चलो दुआ करो सब, आंखें बंद करो, अल्लाह के आगे पेश हो गए। अल्लाह मियाँ बहुत प्यारे हैं और अल्लाह मियाँ से कहो अल्लाह मियाँ आई एम सॉरी। अपने बड़े से बड़े गुनाह लेके अल्लाह के आगे पेश हो। चले इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, उनकी सेहत, तंदुरुस्ती, कामयाबी, फलाह के लिए। मैंने कभी नाम लेके नहीं इस तरह किसी का, पता नहीं क्यों ख्याल आया तो आपको कह दिया। बलोचिस्तान के मजलूमों के लिए दुआ करें, गजा के महसूरों और मजलूमों के लिए दुआ करें। दुनिया में जहाँ भी जुल्म कहीं हो रहा है या कोई मजलूम है, हम उनकी मदद तो नहीं कर सकते लेकिन उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। तो चलें, आपके पास ज़िंदगी में जो आपने बड़ी सी बड़ी नेकी आपके ख्याल में कमाई हुई है, चलें वो दे दें अल्लाह को। अल्लाह से कहें या अल्लाह इसका जरा इधर ही दे दे, ये जिसके लिए आपने दुआ करनी है कर दें। या अपने सारे गुनाह लेके, अगर मेरे जैसे हैं आपके पास नेकी कोई भी नहीं है, तो अपने फिर बड़े से बड़े गुनाह लेके अल्लाह के आगे पेश हों और अल्लाह को कह दें कि या अल्लाह आप तो रहमान हैं, माफ़ कर दें, करम कर दें, फजल कर दें। आप मेरी ढिठाई और मेरी बेशर्मी, बेगैरती देखें कि इतना गुनाहगार हूँ फिर भी आपके पास आ गया हूँ आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने, कि आपने तो प्यार ही करना है, आप तो रहमान हैं, आपने तो खुद ही कहा था मेरे पास आ जाओ। तो अल्लाह मियाँ के आगे पेश हों, जो आपके अंदर, आपकी सांसों में, अपनी सांसों को महसूस करें या दिल की धड़कनों को फील कर लें। अंदर देखें अल्लाह है, एक एहसास है, दर्द का नाम है अल्लाह। अल्लाह की दी हुई नहीं है, आपकी अपनी कमाई हुई है। ऐसा तोहफा हो कि अल्लाह करीम भी खुशी से अशश कर उठेंगे, वाह मेरे बंदे ने क्या तोहफा पेश किया। आज अल्लाह को माफ़ी पेश करें, अल्लाह को माफ़ी दे दें, अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक की, उन जालिमों की माफ़ी दे दें जिनका आपने सोचा था कि मैंने कभी माफ़ नहीं करना, जिन्होंने आपको बचपन से लेके आज तक अगर कभी तंग किया, मोलेस्ट किया, हरास किया, बुली किया, आपकी जान, माल, औलाद, इज़्ज़त को नुकसान दिया, बहतान लगाया, आज उन सब को दिल से माफ़ कर दें। खुसूसन जो आपके खूनी अजीज़ रिश्तेदार हैं, अल्लाह की खातिर करना फिर ये कुर्बानी है। दिल में अल्लाह करीम से कहें कि या अल्लाह, खुसूसन आपके जो खूनी अजीज़ रिश्तेदार हैं, आपके अम्मी अबू, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला, फूफो, खामन, बीवी, बच्चे, ससुराल, ननिहाल, ददियाल, हमसाए, कोई इंसान जिनके साथ आपका करीबी ताल्लुक़ है, जिस किसी का आपने सोचा था मैंने कभी माफ़ नहीं करना, आज उन्हें अल्लाह की खातिर दिल से दुआ दे दें। यहाँ बैठे हुए, मैं नहीं कहता जाके गले लगाएं, आप यहाँ बैठे बैठे दिल में से दुआ दे दें, जो आपका सड़ना कुड़ना है वो तो ख़त्म हो, जो आपका अपना नुकसान हो रहा है वो तो बंद हो। दिल में बात करें कि या अल्लाह, मैंने तेरी खातिर इन सब को माफ़ किया, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे खुले दुश्मन हैं, जिन्हें मैं नहीं भी जानता, और या अल्लाह मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि आप उन पर करम करें, फजल करें, रहम करें, बरकत करें, उनकी मग़फ़िरत करें, उन्हें भी माफ़ कर दें। अल्लाह करीम, मैं दिल से, आप मेरे दिल की सच्चाई को जानते हैं,
मैं दिल से उन सब के लिए दुआगो हूँ जिनके लिए कभी मेरे दिल में शदीद रंज, गुस्सा, शिकवा या नफ़रत थी, लेकिन चूँकि वो आपकी मखलूक है या आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, मैं उन्हें दिलो जान से ना सिर्फ माफ़ करता हूँ बल्कि दुआ देता हूँ। और अल्लाह करीम अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज़्यादती हो गई हुई है, हक मारा गया हुआ है, अगर कोई इंसान जो है वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा या किसी की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, तो अल्लाह जी मेरी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में मेरे लिए रहम डाल दें, मुझे उससे माफ़ी ले दें। और अगर मेरी नेकियां थोड़ी हैं, नुकसान ज़्यादा है, तो फिर उसके गुनाह मेरे खाते में लिख दें, लेकिन मुझे इंसानों से रहाई ले दें, क्योंकि इंसान माफ़ नहीं करते। और अगर कोई नेकियां मेरी बच गई अल्लाह मियाँ, तो वो सारे इंसानों पे बांट दें, गुनाहगारों पे बांट दें, नबी पाक के सदक़े में बांट दें। उन्हें गुनाहगारों की बड़ी फिक्र थी, अपने सारे नबियों के सदक़े बांट दें। तो अब आपके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ गुनाह। वो गुनाह आप लेके अल्लाह के आगे पेश हों जिनका गवाह सिर्फ अल्लाह है। पूरी दुनिया को नहीं पता आपने छुप के किए थे, लेकिन अल्लाह को पता है। अब उन गुनाहों समेत अपने अल्लाह के आगे जाएं। वो आपके सांसों में है, मैंने कहा ना, आपके अंदर है, आपके ख्याल भी सुन रहा है, वो आपके ख्याल से भी ज़्यादा करीब है, हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। आप इतना सा उसकी तरफ ध्यान कर लें, जिस तरह किसी को फ़ोन मिलाते हैं ना, तो अभी बेल जा रही होती है तो आपका ध्यान उधर होता है कि कब बेल होती है। इतना सा ध्यान, इतना सा फोकस कर लें। जो आप कहते हैं ना, सर आपको फ़ोन किया लेकिन आपने उठाया नहीं, लेकिन उसी वक्त सर दर्द ठीक हो गई। आपको मैसेज किया, मैं देखती रही, आपने पढ़ा भी नहीं, ब्लूटिक नहीं हुआ, लेकिन वो हो गई। वो फोकस सिर्फ आपका होता है, ध्यान। यूं पैसे आना शुरू होते हैं, ध्यान। महान कलाकार पे बातें नहीं है, ऐसी ही है, फोकस। तो अब अपने सारे गुनाह लेके, वो गुनाह जो आपके दिल की वो जो कमीनगी है ना, जो आपने सारी दुनिया से छुपाई हुई हैं, जिनके चक्कर में आपके दूसरे, आप खामद को भी मरोड़ा देती हैं, सास को देती हैं, बीवी को देते हैं, आप धोखे देते हैं, घर जा कहते हैं बस वो बात, मैं बस पेट थोड़ा ख़राब, बट दर्द है, हैवी है। बाहर पूरे तिक्के कबाब खा के आए होते हैं, डेट मार के बर्गर खा के आए होते हैं, घर आके देंगे नहीं भूख नहीं है, बस मैं ज़रा लेटूंगा थोड़ी देर। वो सारी कमीनियाँ लेके अल्लाह के आगे पेश हो जाए। बच्चा भी माँ के पास जाता है ना, सारा गंद मंद लेके चला जाता है, पिट्ठी भी धुलानी होती है उसने, तो मामा गिल गया, निकल गई, मामा उसी वक्त धो देती है। जो मामा है उन्हें पता है कि ये कारनामा कराया है, ये ने जो गई है। हम हैं ही जालिम और गुनाहगार। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि ये जालिम हैं, जाहिल हैं, उजलत पसंद है, जल्दबाज हैं। पेश हो जाए उनके आगे, अल्लाह मियाँ के आगे, बिल्कुल एक दिन के बच्चे की तरह पेश हो जाए, खाली सीढ़ी की तरह पेश हो जाए। अपने सब ख्याल भुला भुलू के सारा ख्याल सिर्फ अल्लाह की तरफ कर ले। वो देख रहा है आपको, और आपको बहुत प्यार से देख रहा है। जिनको मौत पड़ती है वो ना आंखें बंद करें, वो मुझे देखते रहें। और अब अपने दिल में जितने प्यार से अल्लाह मियाँ को पुकार सकते हैं, जैसे बच्चा फंसा हो तो मामा को पुकारता है ना, उतने प्यार से उसको पुकारें तो सही। ज़मीन से ये सदा अर्शों तक सेकंड के 1000वें हिस्से में जाती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लें,
ये दुआ आखिरी 1 सेकंड की थी, बाकी तो मैं सिर्फ आपका ज़हन बना रहा था, आपको समझा रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके आगे पेश हो जाएं। लेकिन आप में से कुछ ज़्यादा पेश हो जाते हैं तो वो फिर कपड़े फाड़ना शुरू करते हैं, इसलिए बीच में डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा था, जान के इधर उधर की बातें कर रहा था। लेकिन उससे जुड़ जाएं, उसके आगे खुद को पेश कर दें, उसके आगे खुद को ज़ीरो कर दें, सरेंडर कर दें। आप करके तो देखें, इफ्स और बट्स से निकल के उसके आगे पेश हो। ये जो वसाइल है ना, कैसे ऐसे तो हो नहीं सकता, वैसे भी नहीं हो सकता, ये हमारी सोचें हैं, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। वो आपको वहाँ से मदद दे सकता है जहाँ से आप सोच ही नहीं सकते कि यहाँ से भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो आग में बाग पैदा कर सकता है, वो समंदर में जजीरा बना सकता है आपके लिए, वो गिरते जहाज से भी आपको जिंदा सलामत बरामद फरमा सकता है, उसकी कोई मसला नहीं। लेकिन हमारा वो तवक्कल वो है नहीं उसके ऊपर, हम उस तरह से उसके ऊपर पेश, उसके आगे पेश होते नहीं। और वो कहता है मैं उतना ही रहता हूं जितना मुझे समझते हो। फिर दुआ करते हैं, एक बार आंखें बंद करें, बस उसको फील करें, आप खुद को पेश करें ना, अकल में ना जाएं, सोचें ना ऐसे और वैसे, इमेजिनेशंस ना बनाएं, बस अपना ध्यान कर लें अपने सांसों की तरफ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लें। काकी जी को माइक देना। किसके पास है माइक? ये जो काकी बैठी है माइक। काकी जी अपना तारुफ कराओ, क्या नाम? मेरा नाम जोहरा खातून है। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ आजकल। मैं आजकल इत्तेफाक में जॉब कर रहा हूँ। इत्तेफाक में हैं आप? हाँ जी। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में? मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन में। कभी हम भी मेडिसिन में रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। क्या इस दुआ में महसूस किया? सुकून तो था, लेकिन मुझे अपनी बहुत सी चीज़ें याद आ रही थी जो मुझे लगता था कि लोग गलत करते हैं, लेकिन मैंने भी वही कुछ किया हुआ है। ये अपने वक्त पे फिर मैंने भी वही गलती की, ऐसे ही है ना? हाँ जी। फिर शर्मिंदगी हुई उस पर या फख्र हुआ? शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदगी हुई। पहले इस बात का एहसास नहीं था, आज यहाँ बैठे बैठे हो गया, एक नया एंगल खुल गया। वाह जी वाह, इसका मतलब है यू टर्न तो शुरू हुआ। पहले हम अपने आप को मजलूम समझ रहे थे, अब पता चला कि नहीं, अपनी तबाही में कुछ अपना हाथ भी है। ठीक, शर्मिंदगी हो गई तो तौबा का सफ़र शुरू हो गया। आइंदा ना करने का अज़म आ गया कि मैं आइंदा नहीं करूँगी ऐसे। ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला